अगर आपको गुदामार्ग से खून आता है, दर्द होता है, मल त्याग करने के बाद भी 2 घंटे 4 घंटे तक, दोपहर बाद तक भी अगर दर्द जलन सी लगातार रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फिशर हो सकता है। फिशर यानी कि गुदचीर, इस तरह का परिकर्तिका इसे आयुर्वेद में कहा गया है। दोस्तों, हालांकि परिकर्तिका को, गुदचीर को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर में नहीं रखा गया है। इसका वर्णन आयुर्वेद में जो है वो एक आगंतुज व्याधि के किसी दूसरे कॉज की वजह से ये बीमारी को माना जाता है। हो सकता है कि कुछ भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आप आर्टिफिशियल कॉज हो सकते हैं, कोई जेट प्रेशर हो सकता है, कोई अन्य दूसरा ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कोई आपको हार्ड स्टूल की वजह से हो सकता है। तो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बार लूज मोशन होने की वजह से भी हो सकता है, कई दफ़ा लॉन्ग सेटिंग की वजह से हो सकता है, तो कुछ लोग अपना फिंगर वेकेशन करने के टाइम पे हो सकता है। दोस्तों, आप लोग को फिशर जो है, जो कि एक जख्म के रूप में होता है, गुदा मार्ग में एक लाइन से जैसे होठ फटता है, इस क्रैक हो जाता है, इस तरह का एक जो है क्रैक बन जाता है, उस क्रैक को ही एनल फिशर कहा जाता है। ये हो सकता है कि आपको जब आप एनिमा जो लगाया जाता है, अक्सर जैसे कार्डियक पेशेंट होते हैं, जब वो 8 से 7-10 दिन हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो अक्सर उसके बाद में कुछ लोग काफ़ी ये हिस्ट्री मिलती है कि हम लोग को टाइफाइड हुआ था, हमें फीवर आया था, उसके बाद में हमने दवाइयाँ, हम हॉस्पिटलाइज होकर के आए तो हमारा मल सूख गया था। तो उस दौरान भी जो है ये परिकर्तिका हो जाता है, क्योंकि मल सूख जाने के कारण भी कहीं ना कहीं वो चोट पहुंचाती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये फिशर जो है वो किस वजह से होता है। आखिर ये फिशर जो है, अगर आपको शुरुआत में कितने दिनों पर हम आएँ और ये हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा फिशर ठीक हो रहा है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अनुज त्यागी, गुदा रोग विशेषज्ञ, छात्र चिकित्सक, संजय नगर सेक्टर 23 गाजियाबाद में मैं पिछले 12-13 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स जो पहली बार इस पे, या फिर जो मेरे देखने वाले जो पहली बार इस पर आए हैं फॉलोअर्स, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं। और भी दूसरे आप वीडियोस, अगर आप कुछ टॉपिक चाहते हैं कि किस टॉपिक पे आपको ये वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं आज की हम इस वीडियो को। दोस्तों, तो हम लोग बात करने वाले थे कि हमें कैसे पता चले कि फिशर में अब आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दोस्तों, उसके लिए पहले आपको फिशर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी एक मोटी एक आउटलाइन आप लोग को बता देता हूँ कि गुदा मार्ग में के अंदर में किसी भी कारण की वजह से अगर कोई क्रैक बन जाए या फिर पेन हो रहा है लगातार लंबे समय तक, और उसके बाद में अगर वो कुछ समय के गुजरते हुए अगर आप उसे जो है वो पहले तो शुरुआत में 1 2 4 6 ड्रॉप्स के साथ में ब्लीडिंग भी आ सकती है, लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता चला जाएगा तो उसके मुंह पर एक चमड़ी मस्सा जैसा, बादी मस्से जैसा बनता चला जाएगा और आपको वो फिर क्रॉनिक फिशर की तरफ डेवलप हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को ना होने दें। उससे पहले ही आप नियर बाई, आपको कुछ भी एनस में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, किसी भी आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, किसी भी छात्र चिकित्सक या फिर अपने नियर बाई किसी भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपके डॉक्टर के पास आप पहले 30 से 40 दिन में चले जाते हैं, तो शुरुआत के ही दिनों में वो आपको कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिनको से वो डॉक्टर आपको बचा सकते हैं। कुछ इस तरह के एक्सरसाइज, कुछ इस तरह के मेडिसिन आपको दे सकते हैं कि वो फिशर आपका क्रॉनिक ना हो। दोस्तों, आपका फिशर में जो रिलीफ नज़र आता है, आपको नज़र आता है कि धीरे धीरे आपका जो है वो पेन सबसाइड होता चला जाता है। पेन सबसाइड होने के साथ साथ आपको जो जलन है, वो जलन भी आपकी धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। जो भी आप कोई भी सिंपल ऑयल या फिर मेडिकेटेड ऑयल लगाते हैं, या फिर कोई आप ऑइंटमेंट अगर लगाते हैं, हाँ, आप ऐसी कंडीशन में सिंपल वो जो ऑइंटमेंट आता है बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी प्लास्टिक होती नहीं है, जो उसका आगे एप्लीकेटर होता है, तो सिंपल आप उसे फिंगर पे रख करके भी इजीली लगा सकते हैं हाथ के थ्रू। दोस्तों, कोई भी आजकल सिंपल कॉन्डोम आते हैं या बहुत सारी फिंगर्स आती हैं अलग से भी, जो उसके अंदर भी कि आप उसे लगा करके इजीली लगा सकते हैं, ताकि आपको अंदर नुकसान ना पहुँचे। आपको जलन के साथ ये ब्लड आना बंद हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। तो आप यहीं पे ना रुकें। अगर आपके डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको 15 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, 3 से 4 विजिट आप अपने डॉक्टर की कर चुके हैं कि अब आपका एनल जो है वो ठीक हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके बाद ये आगे ना हो तो आप अपने उसके बाद भी 2 से 3 माह तक आप नॉर्मली ऑयल वगैरह डालते रहिए। जब ये आप ऑयल वगैरह डालते रहेंगे तो एक तो आपको एनल स्पाज्म डेवलप नहीं होगा, जिससे आपको भविष्य में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिनसे हम लोग देख सकते हैं कि फिशर में
जो धीरे धीरे आराम लगता है हम उसे महसूस कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी भरी वीडियो के लिए आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियोस के साथ में हम लोग अवेलेबल रहेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या फिशर में ऑपरेशन से कैसे बचें, कितना जल्दी हमें डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए कि हमें ऑपरेशन ना कराना पड़े, हम डॉक्टर्स के पास जा कर के अपना इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकें और ऑपरेशन से बच सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को ये जानकारी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।